ठीक है साहब, वर्चुअली संबोधित किया हमने, इंदौर, देवास, उज्जैन सब जगह संबोधित कर दिया, क्योंकि अब हम फील्ड में हैं। जनता का उन्माद है, संजय शुक्ला या विभा पटेल के साथ जिस तरीके से लोग जा रहे हैं, जबलपुर में भीड़ आ रही है, देवास में देखते हुए लोग सुन रहे हैं कमलनाथ जी को, तो ये कांग्रेस के लिए शुभ संकेत। चलिए राजेश जौहरी जी, इस बार युवाओं की बड़ी भूमिका रहने वाली है मतदान में, और राजधानी भोपाल की बात कर लें हम, चाहे तमाम बड़े शहरों की बात कर लें, इस बार युवाओं को बहुत उम्मीदें हैं। और क्या लगता है कि एक युवा इन चुनाव में क्या भूमिका निभाएगा, किस तरह से उसका मन रहेगा, उसने क्या देखा होगा इन चुनाव में, अगर मुद्दों को देखा जाए तो? देखिए, युवाओं को भी उम्मीदें हैं और युवाओं से भी उम्मीदें हैं जनता को, दोनों ही बातें हैं। और युवा मन जो है वो पुरानी, कई बार सबसे बड़ी बात ये रहती है युवा मन की कि वो जो उसके पिताजी ने क्या बताया, दादाजी ने क्या बताया, उस पर उतना ध्यान देता है, उसने क्या देखा। और अब जमाना कैसा है, उसके हाथ में पूरी दुनिया है, उसके हाथ में गूगल है, किसी ने कुछ बोला उससे तुरंत उसको क्रॉस चेक करता है आज का युवा। और यही कारण है कि आज के युवा को कोई भ्रमित नहीं कर सकता, कोई उसको बहका नहीं सकता, कोई उसको ये नहीं कह सकता कि नहीं। अब जो हम लोगों के जमाने में क्या होता था कि जो बोल दिया नेता ने हम उसी को सही मान लेते थे, लेकिन आजकल क्रॉस चेक करता है। जहाँ तक बात है, देखिए, युवा जो है डेवलपमेंट चाहता है, युवा जो है रोजगार चाहता है, और युवा एक चाहता है कि लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी स्थिति हो। कई बार उसमें उसकी जो ट्रेडिशनल वोटिंग सिस्टम है, जिस पार्टी से उसका परिवार वोट देता आया है, वो उसके अगेंस्ट भी जाते हैं, और कभी कभी अगर उनको लगता है कि ये ठीक है तो उसके पक्ष में भी रहते हैं। तो इसलिए इस कारण से, क्योंकि युवाओं की संख्या बहुत बड़ी है युवा वोटर्स की, और एक और बड़ा फैक्टर है अनन्या जी कि एक बार को जो बुजुर्ग वोटर्स हैं, वो बारिश हो गई, समझ लीजिए कि वो जाए नहीं जाए, पर युवा तो लाइन में खड़ा हो जाएगा। आप देखिएगा, कल के वीडियोस देखेंगे अपन, कल के फोटोज देखेंगे कि युवा पूरे उत्साह से, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार वोट दे रहे हैं नगर निगम, नगर पालिका के लिए, तो वो तो उनका उत्साह रहेगा कि हमें कैसे भी वोट देना है। और यही अंतर, ये जो है, ये चुनावों का काफी हद तक, चुनाव में जो चुनाव के रिजल्ट हैं उसको प्रभावित करने वाला एक फैक्टर हो सकता है युवाओं का ज्यादा अच्छे से प्रतिनिधित्व करना। बिल्कुल। चलिए संजय पटेल जी, तमाम सारी चीजें हो गई, लेकिन अब चुनाव के दिन जो है फैसले का दिन होता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कल जो है आपकी इतनी मेहनत के बाद देखना है कि कल वोटर का क्या मन कहता है। अब अगर हम आगे देखें यहाँ पे, तो भाजपा ने काफी सारे वादे, काफी सारी चीजें की थी। ऐसे में पंचायत हो, चाहे वो निकाय चुनाव हो, सभी हर चुनाव के लिए भाजपा हमेशा कहते हैं कि हम तैयार रहते हैं। इस बार भी जो है काफी सारी तैयारियां आपने की थी, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है 2023 के पहले, तो क्या लगता है कि ये जो प्रयोग आपने यहाँ पे किया है, क्या ये हमें आगे भी देखने मिलने वाला है कि नए चेहरों को जो आपने यहाँ मौका दिया है, और ओबीसी वर्ग को जो है यहाँ पर आरक्षण की बात जब निकली थी तब कहा था कि इन चेहरों को जो है मौका ज्यादा दिया जाएगा, करा भी खैर भाजपा ने ऐसा। तो क्या 2023 में भी यही देखने मिलने वाला है कि इन लोगों को मौके ज्यादा दिए जाएंगे, नए चेहरे सामने आएंगे, और यहाँ पर एक नई टीम जो है 2023 में हमें देखने को मिलेगी? देखिए अनन्या जी, 2023 में क्या होने वाला है, मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ बोलने के लिए, लेकिन संभावनाएं कहती हैं, संभावनाओं को इनकार नहीं किया सकता। जनता पार्टी निश्चित रूप से, मैं इस चुनाव को लेकर अगर जवाब दूं तो भारी बहुमत से जीत की ओर अग्रसर है। जिनका सम्माननीय ज्योतिष यादव जी ने कहा था कि वर्चुअल, मैं उनको जोड़ना चाहता हूँ। संजय जी, मैं एक बार फिर से मैं आपको सवाल बता देती हूँ। बहुत स्ट्रेट सवाल है मेरा इस चीज के लेके कि अभी फिलहाल में जो रणनीति आपने बनाई है, क्या इसी का हमें एक आईना अब 2023 में देखने को मिलने वाला है? क्योंकि इस बार देखिए आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है चुनाव में, और भाजपा का जिस तरह प्रदर्शन रहा है, क्या यही प्रदर्शन हमें 2023 में देखने को मिलने वाला है नए चेहरों के साथ, नई चीजों के साथ? यानी कि इसमें कुछ ना कुछ संभावनाएं तो है ना आगे के लिए? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से युवाओं को आगे लाने का काम किया है। आप हमारे साथ देखेंगे कि किस प्रकार से हमने मंडल अध्यक्ष 35 साल तक के लोगों को बनाए, मध्य प्रदेश के 1000 जिला अध्यक्ष भाजपा के 45 साल से नीचे के लोगों को बनाए। आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के आसपास के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से युवाओं के हाथ में बागडोर के, युवाओं का